I am Suyesh. Our today's topic is how to get Mr. Right in our life. Why we want Mr. Right in our life. हम देखते हैं कि लाइफ में हमें हमेशा कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने ही होते हैं। जैसे सुबह हम उठते हैं, सुबह उठने से हमें कुछ ना कुछ डिसीजंस हम लेते ही रहते हैं। कुछ डिसीजन छोटे होते हैं, कुछ डिसीजन बड़े होते हैं। जैसे कि हम डिसीजन लेते हैं तो उनमें से हमारे कुछ डिसीजन जो होते हैं राइट साबित होते हैं। जो डिसीजन राइट होते हैं उसके लिए हमें कुछ रिवार्ड भी मिलता है, और लेकिन कुछ डिसीजन हमारे रॉन्ग साबित होते हैं। जो डिसीजन रॉन्ग साबित होते हैं उसके लिए हमें पनिशमेंट भी मिलती है। जैसे कि अभी हम परचेस करने के लिए गए, कुछ शॉपिंग करना सभी को अच्छा लगता है। हम कुछ परचेसिंग करने के लिए गए, कुछ ड्रेस वगैरह परचेस करके लाते हैं, और जब परचेस करके लाते हैं, जब घर आए तब हमें पता चला कि अरे जो मैंने ये ड्रेस परचेस किया तो ये मेरा डिसीजन जो है ये रॉन्ग हुआ। तो क्या होता है, थोड़ा सा हमें बुरा लगता है, हमें पैसे कुछ वेस्ट जाते हैं, लेकिन उस डिसीजन के साथ हम तुरंत एडजस्ट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये छोटा सा डिसीजन था। इस छोटे से डिसीजन से हम अगर रॉन्ग होता है तो उसके साथ हम तुरंत एडजस्ट कर पाते हैं। लेकिन लाइफ में हमें हमेशा कुछ बड़े डिसीजंस भी लेने होते हैं। जैसे कि हमें हमारे करियर का डिसीजन लेना होता है। अगर करियर के डिसीजन में अगर हमारा डिसीजन रॉन्ग होता है तो क्या होगा? रॉन्ग होता है तो उस डिसीजन के साथ हमें एडजस्ट करने के लिए कुछ समय ज़्यादा लगता है। जैसे कि साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, कैसे कितना भी लग सकता है। और इस करियर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में जो डिसीजन है वो है मिस्टर राइट को सिलेक्ट करना। राइट पार्टनर हमें राइट लाइफ पार्टनर हमें हमारे लाइफ में सिलेक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो ये डिसीजन अगर हमारा गलत हुआ, ये डिसीजन अगर हमारा रॉन्ग हुआ तो क्या होगा? अगर मिस्टर राइट की जगह हमने मिस्टर रॉन्ग को सिलेक्ट कर दिया तो क्या होगा? देखते हैं हम आजू बाजू में कि जो लोग मिस्टर रॉन्ग को सिलेक्ट करते हैं उनकी लाइफ कैसे चल रही है। अगर मिस्टर रॉन्ग को सिलेक्ट करते हैं कि कितना सारा स्ट्रेस आपकी लाइफ में होगा। जो आप लाइफ चाहते हैं, रोमांटिक एंजॉइंग लाइफ आप चाहते हैं, वो लाइफ नहीं होगी, बोरिंग लाइफ होगी, स्ट्रेसफुल लाइफ होगी, और उस स्ट्रेस के साथ कई सारी बीमारियां, कई सारी डिजीज आपको होगी। तो इस स्ट्रेस के साथ अपनी जिंदगी चलेगी, और इस तरह से आप जिएंगे कि आपकी फैमिली, जो आपके मम्मी पापा है, उनको भी कितनी तकलीफ होगी, वो भी स्ट्रेस में रहेंगे, आप भी स्ट्रेस में रहेंगे। तो इस तरह से मिस्टर रॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद होगा। लेकिन अगर हमने मिस्टर राइट को अगर सही तरीके से सिलेक्ट किया तो क्या होगा? अगर मिस्टर राइट को हमने सही तरीके से सिलेक्ट किया तो आप जिस तरह से लाइफ चाहते हैं, एंजॉइंग लाइफ, जैसे कि आप जिस तरह से रोमांस अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, जिस तरह से घूमना फिरना एंजॉय करना चाहते हैं, उस तरह से आपकी एंजॉइंग लाइफ होगी। आप खुश रहेंगे, आपके फैमिली वाले खुश रहेंगे, आपके मम्मी पापा खुश रहेंगे, सब कुछ खुश रहेंगे, एंजॉइंग लाइफ होगी। उसके साथ साथ आप ही खुद खुश रहेंगे ऐसा नहीं, आपके जो होने वाले बच्चे हैं वो भी खुश रहेंगे, वो भी हैप्पी रहेंगे, उनकी भी परवरिश अच्छी होगी, वो भी अच्छे करियर कर पाएंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड है कि मिस्टर राइट को सिलेक्ट करने के ऊपर। तो मिस्टर राइट को किस तरह से सिलेक्ट करना है मैं आपको बताऊंगा। मैंने जो मेरे करियर की शुरुआत की, तो मेरे करियर की शुरुआत मैंने 2010 से मेरे करियर की मैंने शुरुआत की। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, मैं एजुकेशनल ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी करता था। मैं पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारे वर्कशॉप लेता था। पेरेंटिंग के ऊपर जब मैं वर्कशॉप लेता था, वर्कशॉप करने के बाद मैं कुछ पर्सनल काउंसलिंग भी करता था। तो पर्सनल काउंसलिंग करते वक्त मुझे पता चला कि जो पेरेंट्स है उनके बीच में ही तालमेल नहीं है, उनको उसका मिस्टर राइट नहीं मिला है, तो उसकी वजह से उनके बच्चे भी बहुत सारे सफर कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कुछ मैरिज काउंसलिंग भी शुरू किया। तो कई सारे तो मैंने मैरिज काउंसलिंग भी किया, कई सारे कपल्स के वर्कशॉप भी मैंने लिए, उनमें बहुत सारे कपल्स उनको अटेंड किया और उनको उनकी लाइफ में बहुत सारा बेनिफिट हुआ। तो इस तरह से मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए। तो उसके बाद अभी मैं आ रहा हूँ कि मिस्टर राइट को किस तरह से सिलेक्ट करना है। कपल्स के ऊपर तो मैंने बहुत सारे लिए, लेकिन सिलेक्ट करते वक्त हम किस तरह से मिस्टर राइट को सिलेक्ट करना है ये हम आप जानने वाले हैं। ये किस तरह से समझने वाले कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होगा। कुछ भी अगर चाहिए, मिस्टर राइट चाहिए, वॉट एवर इट में भी, तो सबसे पहले हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी थिंकिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं वो उसकी एक वाइब्रेशन हम नेचर को कम्युनिकेट कर रहे हैं, यूनिवर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी हम थिंकिंग कर रहे हैं। तो हमें हमारे लाइफ में ये पहले क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमें हमारे लाइफ में किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में उन्हें चाहिए क्या। क्योंकि कई बार देखा है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत सारे लोगों से होती है कि जब मैं पूछता हूं तो उनको पता ही नहीं होता कि उनके लाइफ में एक्चुअली क्या चाहिए, वो क्लियर ही नहीं होता कि उनको क्या चाहिए। जैसे कि अभी एक आधी लड़की है जिसकी उसकी उम्र करीबन 25-26 साल है, उसकी शादी की उम्र है। तो जब वो क्या करती है, फिल्म देखने जाती है तो कोई एक एक्शन मूवी देखती है
तो वो देख के क्या बोलते हैं, अरे कितनी अच्छी मूवी थी, वो हीरो था, वो कितना बोल्ड था, कितना एग्रेसिव था, कितना कितना डेयरिंग से, कितना कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा था, किस तरह से एक्शन कर रहा था। तो वो सारी ये जो बातें कर रही है, तो ये बातें करके क्या कर रही है, एक्चुअली वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट कर रही है कि मुझे लाइफ में इस तरह के लोग चाहिए। तो उस तरह के लोग उसके लाइफ में अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, गलत कम्युनिकेट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। ये तो कम्युनिकेट कर दिया कि एक्शन हीरो देखो देखे, लेकिन घर आने के बाद क्या होते हैं, कोई सीरियल देखते हैं। सीरियल देखने के बाद क्या होता है कि अरे वो हीरो देखो कितना कितना रोमांटिक है, कितना समझदार है, कितना केयरिंग है। मतलब ये जो दोनों पर्सनैलिटी हम देखते हैं, ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है, कॉन्ट्रास्ट है। तो ये भी कम्युनिकेट कर रहे हैं हम और ये भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो पूरा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, घर वाले कुछ आते हैं, घर वाले कुछ बताते हैं, तो उसके हिसाब से वो भी हम हमारे माइंड में लेके चलते हैं। तो इस तरह से हम हमारे माइंड में कुछ ना कुछ अलग अलग इनपुट दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से कम्युनिकेट होता है, पूरी तरीके से गलत कम्युनिकेट हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड को। और ये इस गलत कम्युनिकेशन की वजह से हमारे लाइफ में मिस्टर रॉन्ग को आता है। तो इससे हम बाहर कैसे आए, इसके लिए हम एक वर्कशॉप लेने जा रहे हैं। उस वर्कशॉप में जब आप आएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से, प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। ये पहला स्टेप है। मिस्टर राइट को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसमें से फर्स्ट स्टेप है कि आपको आपके लाइफ में मिस्टर राइट यानी एग्जैक्टली कैसा चाहिए, आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, किस तरह का चाहिए। यानी उसमें बहुत सारी बातें आएगी, जैसे कि उसका लुक, उसका लुकिंग में वो कैसा होना चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए, कैसा चाहिए, उसका फाइनेंशियल स्टेटस आपको कैसा चाहिए, उसका नेचर, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें आएगी। उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी हाई प्रायोरिटी क्या है, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस आपकी हाई प्रायोरिटी है, उसका स्वभाव आपकी हाई प्रायोरिटी है, उसका कैरेक्टर आपकी हाई प्रायोरिटी है। जो भी आपकी हाई प्रायोरिटी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। वो किस तरह से सिलेक्ट करना है मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसी बहुत सारी बातें उसमें आएंगी ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए कि यस, मुझे लाइफ में एग्जैक्टली किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। ये सब कम्युनिकेट होने के बाद क्या होगा, हम हमेशा लाइफ में कई बार क्या होता है कि कोई चीज के लिए हम सोचते हैं, हम बोलते हैं कि मुझे इस तरह का चाहिए, उस तरह का चाहिए, लेकिन कई बार हमें हमारे मन में हमारी सेल्फ इमेज जो होती है वो बहुत पुअर होती है। हम खुद के लिए उसको उतना डिजर्व नहीं महसूस कर पाते, खुद के लिए उतना लायक नहीं समझते हैं। तो वो जो पुअर सेल्फ इमेज है, उस पुअर सेल्फ इमेज को निकाल के हम एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज, एक कॉन्फिडेंट, एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज आपके अंदर किस तरह से बिठाना है, वो भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। ऐसी प्रैक्टिकली उस वर्कशॉप में हम कई सारी बातों पर बात करेंगे और कई सारी बातों को हम समझ लेंगे और किस तरह से उस मिस्टर राइट को हम सिलेक्ट करना है ये हम उसमें समझेंगे। तो ये जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप को हम आने वाले हैं। उस वर्कशॉप का एक इंट्रोडक्टरी, एक छोटा सा पार्ट था। ये 2 दिनों का पूरा वर्कशॉप है। इस 2 दिन के वर्कशॉप में कई सारी बातें हम समझने वाले हैं और कई सारी बातों पर हम प्रैक्टिकली उसमें वर्क करने वाले हैं। ये 2 दिनों का पूरा वर्कशॉप होगा। उसके बाद हर 15 दिन बाद, हर 15 डेज के बाद हम मिलने वाले हैं। जो भी हम उस वर्कशॉप में आपको कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट देंगे, उस असाइनमेंट को आपको करना है और हर 15 डेज के बाद हमें मिलना है। ऐसे 3 मंथ्स तक चलेगा, ऐसे 3 मंथ्स तक चलेगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ में जरूर मिस्टर राइट आएगा। कई सारे लोगों के जीवन में आया है, आपकी लाइफ में भी जरूर आएगा। यस, थैंक यू वेरी मच।